उत्तराखंड में जल्द आयोजित होगा प्रवासी सम्मेलन। राज्य में गठित होगा प्रवासी या उत्तराखंड बोर्ड। प्रवासी उत्तराखंडियों से गांव को गोद लेने की अपील। सीएम धामी ने प्रवासियों को बताया विदेश में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। सीएम ने प्रवासी उत्तराखंड बोर्ड के गठन की भी दी जानकारी। प्रवासियों से वर्चुअल किया संवाद। सरकार ने नंदा गौरा योजना के लिए स्वीकृत किए करीब 358.3 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 1 लाख बालिकाओं को प्रदान किए ये राशि। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए स्वीकृत किया 3.58 करोड़ की धनराशि। योजना के अंतर्गत कुल राशि की हस्तांतरण। देवभूमि से अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए हवाई सेवा शुरू। 4 शहरों के लिए उड़ानों का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में करेंगे आज। 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर लगा मौसम का पहरा। धाम से लेकर पैदल मार्ग पर जमी 8 फीट तक बर्फ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों का रुख करें, सीधे उत्तराखंड का रुख करते हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं उत्तराखंड के सीएम। वसूलने की लिए भी हमने जो है अध्यादेश लाकर कानून बना दिया है कि अब जो भी इस प्रकार का काम करेगा उनसे सारी कीमत वसूली जाएगी। वो जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी। ऐसे तमाम काम हमने करके दिखाए हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। उन सभी कामों को हमने किया है। भाइयों बहनों, नजुल भूमि का मालिकाना हक देने के बारे में भी हमसे पहले की सरकारों ने ये काम पहले भी हो सकता था। ये काम आज हो रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है या मंच पर बैठे हुए लोगों का नहीं है। आखिर ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? पहले भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी जो नजूल की भूमि पर रहने वाले हमारे गरीब भाई बहन थे, उनकी समस्या को कभी गंभीरता से नहीं सोचा। उनके दुख दर्द के बारे में नहीं सोचा कि आखिर वो किस मानसिक परेशानी से गुजरते हैं, कितने प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमने आपके बारे में सोचा और ये जो कठिन काम था जिसके बारे में लोग सोचते थे कि होगा कि नहीं होगा, उस काम को आप सबके आशीर्वाद से ही करके दिखाया है। आपको यह मालिकाना हक मिलना हमारी सरकार का, जो मैं हमेशा कहता हूं कि विकल्प रहित संकल्प है। जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, संकल्प ले लिया है तो उस संकल्प को पूरा करना है। उसी का परिणाम है कि आज ये मालिकाना हक के पट्टे मिल रहे हैं। मैं आज नजुल भूमि पर मालिकाना हक मिलने वाले सभी परिवारों को एक बार फिर से बधाई देता हूं तथा इस असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव बनाने के लिए अपना योगदान देने वाले हमारे पूरे जिला प्रशासन के लोगों का, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको शुभकामनाएं देता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि अभी जिन व्यापारियों की दुकानें सड़क चौड़ीकरण के कारण से प्रभावित हुई है, ऐसे परिवारों का भी पुनर्वास किए जाने का निर्देश मैंने जिलाधिकारी जी को दे दिया है और वेंडिंग जोन के प्रभावित दुकानदारों को भी अन्य स्थानों पर समायोजित किया जाएगा। बहुत जल्द यहां पर चूंकि एक वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है जिसमें लगभग 250 से भी ज्यादा लोगों को उसमें दुकानें दी जाएंगी, उनकी व्यवस्था की जाएगी। ये काम भी हम बहुत जल्दी करेंगे। वेंडिंग जोन जो बना रहे हैं उसमें 300 से ज्यादा दुकानें, ठेले फल दुकानें बनाई जाएंगी। और भी जो काम यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार मुझे बताया जाता है, क्योंकि ये रुद्रपुर हमारा एक औद्योगिक नगरी भी है, एक बड़ा केंद्र है और आने वाले समय में ये बहुत बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है। जैसे सिटकुल आया था, सिटकुल आने के बाद जिस प्रकार से यहाँ रोजगार बढ़ा है, लोगों के अपने काम बढ़े हैं। आने वाले समय में यहाँ एम्स खुलेगा, आने वाले समय में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, तो आप निश्चित मानिए कि ये यहाँ के जो दिन जो है बहुत तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबका आज के इस अवसर पर बहुत धन्यवाद देता हूं और जो ये काम जिसको आप सब लोग असंभव कहते थे, लोग असंभव मानते थे, वो संभव हुआ है तो केवल और केवल आप सबकी शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से हुआ है। और
दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता है? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो उधम सिंह नगर की ये तस्वीरें हैं। उधम सिंह नगर की नजुल भूमि और निशुल्क आवास आवंटन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे और इस असंभव कार्य को संभव बताया आम जनता के जरिए। बढ़ते आगे, देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की है और सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। नगर निगम में आयुक्त से दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। विधायक की बदसलूकी का वीडियो भी वायरल हुआ। बीजेपी विधायक को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। नगर आयुक्त कार्यालय में जमकर नारेबाजी की गई। परिचित को टेंडर ना मिलने से नाराज थे बीजेपी विधायक। तो विधायक की बदसलूकी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। यह अहम खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड से बीजेपी विधायक को गिरफ्तार करने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। नगर आयुक्त कार्यालय में जमकर नारेबाजी हुई और परिचित को टेंडर ना मिलने से नाराज थे विधायक। देहरादून से अहम खबर, सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना पर गंभीर आरोप। तो सवालों के घेरे में बीजेपी विधायक। नगर निगम में आयुक्त से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। बदसलूकी का आरोप और वीडियो सामने आ रहा है। तो विधायक की बदसलूकी का वीडियो सामने आया। उत्तराखंड से अहम खबर, गिरफ्तारी की मांग तेज होती हुई नजर आ रही है। जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, नगर आयुक्त लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर और उसके आसपास के इलाकों में दूसरी बार हुई भीषण ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं और सरसों के साथ गन्ने की फसल को भी नुकसान हुआ है। लक्सर विधायक मोहम्मद शाहबाजाद और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि एक पखवाड़े के भीतर अचानक बिगड़े मौसम के मिजाज ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। 2 बार भयंकर ओलावृष्टि की वजह से सरसों और गेहूं के साथ साथ गन्ने की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा। हैरान करने वाली बात यह रही कि लक्सर, हरिद्वार और ग्रामीण और खानपुर क्षेत्र में कई स्थानों पर इस कदर ओलावृष्टि हुई कि 24 घंटे में भी ओलों से बने बर्फ के टुकड़े पिघल नहीं पाए। और इसी बीच सीतापुर से खबर सामने आ रही है। सीतापुर से अहम खबर आपको बता दें, 3 मासूम बच्चों सहित मां ने जहर खाया। सीतापुर से बड़ी खबर, ग्रामीणों की मदद से सभी को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है। इलाज के दौरान बच्चों सहित मां की मौत हो गई। तो सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल वजह साफ होती हुई नजर नहीं आ रही। सूचना के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल। वजह फिलहाल साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। पूछताछ में जुटी पुलिस। सीतापुर से खबर सामने आ रही है, 3 मासूम बच्चों सहित मां ने जहर खाया। इलाज के दौरान मौत। ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल बच्चों सहित मां की मौत हो गई।
पुलिस फिलहाल पति को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। अबरार अली से खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। अबरार, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया अब तक? जी, आपको बताना चाहूंगा ये सीतापुर के थाना मानपुर क्षेत्र का मामला है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि पति से कुछ विवाद हुआ था, जिसके चलते महिला ने अपने 3 बच्चों को जहर दे दिया और खुद भी जहर खा लिया। जिसके बाद जब ग्रामीणों को पता चला तो उसे सीतापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर 3 बच्चे और मां की मौत हो गई है। अब इसके बाद से पति को हिरासत में लेकर उससे पुलिस से पूछताछ कर रही है कि क्या कारण रहा, जिसके चलते पूरे परिवार को जहर देना, उसकी माँ को जहर देना पड़ा और खुद भी माँ मौत हो गई है। जी अबरार, पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, क्या पूछताछ में वजह स्पष्ट हो पाई है? जी, अभी वजह नहीं निकलकर सामने आई है कि आखिर क्या कारण रहे हैं जिसके कारण उस महिला ने और अपने 3 बच्चों के साथ जहर खाया और उसके बाद मौत हो गई। अब पति से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या कारण रहा है जिससे ये सभी लोगों ने जहर खा लिया है। शुक्रिया अबरार इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल पति से पूछताछ जारी है। जो वजह सामने आ रही है, पूरी तरीके से यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन पूछताछ के बाद उम्मीद जताई जा रही है। थाना मानपुर के अंतर्गत ग्राम अहमदपुर से आज सुबह 10 बजे के करीब पुलिस को यह सूचना मिली कि एक महिला ने पारिवारिक विवाद में जहर खा लिया है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जब जांच पड़ताल की गई तो यह ज्ञात हुआ कि राजकुमारी, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, इसके द्वारा अपने पति से कहासुनी के पश्चात स्वयं तथा अपने 3 बच्चे, जिनकी उम्र क्रमशः 8, 5 और 3 साल है, इनको जहर खिला दिया है। गांव वालों के सहयोग से पुलिस के द्वारा इन सभी लोगों को तत्काल जिला अस्पताल के लिए रेफर कराया गया, जहां पहुंचकर इलाज के दौरान इन चारों व्यक्तियों की, जिसमें कि महिला और उसके 3 बच्चे हैं, इनकी दुखद मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा पंचनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो फिलहाल पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर जिले से सामने आ रही है। गोरखपुर केलाखेड़ा से है। आपको बता दें कि एक अज्ञात वाहन ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसको लेकर कांवड़िये ने NH 74 हाईवे जाम कर दिया और इसको लेकर मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह, क्षेत्राधिकारी अनुषा बडोला और SDM राकेश तिवारी मौके पर पहुंचे। भोले के भक्तों के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली यहां पर, जिसको लेकर अभी तक कोई निर्णय सामने नहीं आया। और वहीं भोले भगवान के भक्त का ये कहना था कि अज्ञात वाहन के मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती जब तक हम ये जाम नहीं हटने देंगे। देखिए, भोले हमारे जनपद की सीमा में कल से प्रवेश कर चुके थे और काफ़ी अच्छी खासी संख्या में भोले आना शुरू हुए हैं। जो ट्रैफिक यातायात व्यवस्था थी, लगातार हमने भूतपुरी से, चूँकि हमारे पास जसपुर में कांवड़ प्रवेश करती है और बरेली के तक के भी कांवड़िए पुलवट्टा से फिर वो अपने जाते हैं। साथ ही हमारे जनपद के अलग अलग स्थानों से आए हुए लाखों की संख्या में ये श्रद्धालु हमारे आते हैं। आज सुबह लगभग 5:30 पौने 6 बजे के करीब में एक भोले ये जो हमारा केला मोड़ है, इसके हाईवे में किसी एक वाहन के चपेट में आ गए और बाबा भोलेनाथ की कृपा से उनकी अभी स्थिति स्थिर बनी हुई है, वो ठीक है। और उसी नाराजगी में जो भोले हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पे दुर्घटना हुई है। हम तत्काल इनसे एक एप्लीकेशन ले रहे हैं। एक तो तुरंत हमें FIR इसमें रजिस्टर कर रहे हैं। दूसरा, जिस भी वाहन से हुआ है, हमने 2 टीमें लगाई हैं CCTV देखने के लिए और उसको वाहन को शीघ्र से शीघ्र पकड़ने का प्रयास करेंगे। और जिस से दुर्घटना हुई है, जो इसका ड्राइवर था, उस पर उचित वैधानिक सख्त कार्रवाई करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। मिशन 2024 को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अब महिलाओं ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। महिलाओं द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिलाएं एकत्र हुईं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में मिशन 2024 के तहत महिला मोर्चा ने आज एक रैली का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिला मोर्चा और पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया और साथ ही मोदी सरकार में महिला
महिलाओं की हर काम में भागीदारी, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में किए गए फैसलों के लिए लोगों को जानकारी दी गई। महिला मोर्चा की नेत्रियों का कहना था कि मोदी सरकार में अब महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और लगातार महिलाएं हर काम में आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटूट फैसलों की वजह से आज महिलाएं देश के अंदर सुरक्षित हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी का जो नारा है इस बार 400 पार, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि 400 लाकर ही हम पुनः सरकार। नारी शक्ति वंदन यात्रा निकाली गई है हमारी समस्त महिला मोर्चा के साथ में और इसके मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी। ये अब तक जो मोदी सरकार ने अभी तक के जितने भी कार्य किए हैं, वैसे तो कहते हैं 5 साल बेमिसाल, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी 5 साल बेमिसाल, कहूँगी 10 साल बेमिसाल। 10 साल से जब से मोदी सरकार है उन्होंने इतने कार्य किए हैं कि आज पर जनता के मुँह से अगर निकलता है तो जय सिया राम, जय मोदी सरकार, जय सिया राम, जय मोदी सरकार। जो लाभार्थी योजना हमारे यहाँ चल रही है, जिसमें महिलाओं को जनधन योजना, हर महिला को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा गया है। दूसरी चीज़, जनधन खाता सभी महिलाओं को मिला है। पहले महिलाओं का कोई खाता नहीं था। उज्ज्वला गैस के जो योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, घर घर जो महिलाएं धुएं में अपना जीवन गुजारती थीं, वो आज सबके घर घर चूल्हे हो गए हैं। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, जगह जगह सफाई देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि नारी शक्ति के लिए मुद्रा योजना समूह के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं जो इस समय सफल योजनाएं हैं। और मोदी जी ने जितना कार्य यहाँ किया है, मैं समझती हूँ अब की बार जो सीट निकलेंगी वो 400 से ऊपर जाएंगी। उत्तराखंड बनने के 24 सालों में पहाड़ों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन नहीं बदली तो विभागों की लचर कार्य प्रणाली। और ऐसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां पहले बागान और जंगल हुआ करते थे, आज वहां कंक्रीट के जंगल खड़े हैं। और इससे संबंधित विभाग संसाधनों की कमी और इस मामले में बने लचर कानून व्यवस्था का रोना रो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ऐसा ही कुछ सूबे की राजधानी देहरादून से लगते विकास नगर के सहसपुर इलाके में देखने को मिल रहा है। दरअसल एक दौर था जब डोईवाला से लेकर विकास नगर तक का इलाका फल पट्टी क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ की आबो हवा और वातावरण के कारण होने वाले आम व लीची की महक दूर तक जानी जाती थी। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ स्थापित हुई औद्योगिक क्षेत्र और एजुकेशन हब के कारण जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई, जिसके चलते जरूरतों को पूरा करने के लिए न केवल कृषि भूमियों को मनमाने ढंग से ठिकाने लगाया गया, बल्कि यहाँ मौजूद हरे भरे बागानों में फलदार पेड़ों पर आरियां चलाकर उन्हें ठिकाने लगा दिया गया। यही क्रम आज भी विभागों की लचर कार्य प्रणाली और कमजोर कानून व्यवस्था के चलते बस्तूर बेरोक कटोक जारी है। विभागीय अधिकारियों की माने तो बीते करीब 5 माह में सहसपुर क्षेत्र में दर्जन भर से अधिक बागान वाले क्षेत्रों में फलदार पेड़ों के अवैध कटान के मामले सामने आए हैं, जिसमें विभाग द्वारा 18 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें 232 आम के पेड़ों की अवैध कटान की पुष्टि हुई है। निरंतर हमारे द्वारा इसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा रही है जहाँ भी शिकायत मिल रही है, ठीक है। और जो है भूमाफिया ज्यादातर क्या कर रहे हैं, रात में पेड़ कटान कर रहे हैं ज्यादा। उसमें या तो सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए, ठीक है, या फिर उन्हें फॉरेस्ट वाले हैं जो उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए और रात को गश्त किया जाए। बात अभी 4 से 5 महीने के अंदर करें, कितने मामले ऐसे आए हैं अवैध कटान को लेकर और क्या कार्रवाई आपको विभाग की तरफ से हुई है? 4 से 5 महीने में अभी तक 18 लोगों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें उनके द्वारा 200 से अधिक पेड़ों का अवैध पातन किया जा चुका है। तो आगे क्या कार्रवाई? आगे जैसे हमें मिलने की शिकायत हम उनके ऊपर मुकदमा करेंगे, नियमानुसार उसके आगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा भी है कुछ इसमें कुछ कठोर कार्रवाई होती हो अवैध पातन को लेकर या कुछ? अवैध पातन के कठोर कार्रवाई बस हमारे यहाँ मुकदमा ही किया जाता है, उसके ऊपर ज्यादा। बहरहाल इस आधिकारिक बयान से साफ है कि क्षेत्र में कितने बड़े पैमाने पर फलदार पेड़ों पर आरियां चलाकर उन्हें ठिकाने लगाया जा रहा है,
जिसका सबसे बड़ा कारण जमीनों के बेतहाशा बढ़ते भाव और उसके लिए होने वाली अवैध प्लॉटिंग है, जिसके लिए उद्यान विभाग और वन विभाग के साथ साथ राजस्व व MDDA को भी चाहिए कि वह इस पर कठोर कार्रवाई करे। साथ ही प्रदेश धाकड़ धामी वाली सरकार को भी चाहिए कि वह भी इस मामले में सशक्त कानून बनाकर इस तरह के अवैध कटान पर रोक लगाए, वरना वह दिन दूर नहीं जब यहाँ नाम मात्र भी आम व लीची के पेड़ नहीं बचेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस में टिहरी सीट पर नई पीढ़ी के नेताओं की दावेदारी खुलकर सामने आने लगी है। अब कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दासोनी ने टिहरी सीट का दावा ठोक दिया है। उन्होंने बयान जारी कर टिहरी लोकसभा सीट के लिए घोषित बीजेपी प्रत्याशी मालराज लक्ष्मी को चुनौती देने को ताल ठोक दी है। गरिमा महारा दासोनी ने कहा है कि एक तरफ से अब वो राजशाही कायम है और इसीलिए वो राजशाही को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। हालांकि इसका फैसला पार्टी हाईकमान को ही करना है। जैसे ही उत्तराखंड भाजपा ने एक बार पुनः रानी साहिबा को टिहरी संसदीय क्षेत्र से रिपीट करने का मन बनाया और घोषणा की, तब से लगातार मन में उहापोह चल रहा था, एक आकलन चल रहा था कि आखिर रानी साहिबा की एक सांसद के रूप में भूमिका क्या रही, क्या उनकी साल दर साल उपलब्धि रही, और नतीजा 0 सन्नाटा मिला। ना उन्होंने विस्थापितों की बात को उठाया, ना डूब क्षेत्र के लोगों की बात को उठाया, ना उन ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, ना बेरोजगारी की बात, ना महंगाई की बात, ना जंगली जानवरों की बात। उन्होंने एक तरह से टिहरी की जनता को अनाथ छोड़ दिया। बार बार टिहरी की जनता ने उनको सर माथे बैठाया, पलक पावड़े बिछाए उनके लिए और उनको प्रेम और विश्वास स्वरूप अपना मत उनके नाम कर दिया। लेकिन रानी साहिबा ने एक बार नहीं कई बार टिहरी की जनता की पीठ में छुरी भोंकी है। उन्होंने कभी टिहरी की जनता के साथ न्याय नहीं किया। और जब मैंने आकलन इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।